अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जय हिंद। भारत देश में रामायण को एक पुस्तक तक सीमित कर दिया गया है, एक किताब बना के रख दिया है, जबकि अंग्रेज लोगों ने भारत देश पे अत्याचार किया हुआ था, राज किया हुआ था। भारत देश का ढेर सारा धन विदेश ले गए थे और साथ में भारत देश की जो धर्म है उनसे संबंधित पुस्तकों को भी, ग्रंथों को भी ब्रिटेन लेके गए और भगवान राम से जुड़ी हुई बातों के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में, भारत देश में भगवान राम ने जो लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, लीलाओं का प्रदर्शन किया हुआ है, उन लीलाओं के बारे में आज विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऐसे विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भगवान राम से जुड़ी हुई बातों के बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है और उनकी खोजबीन जारी है कि भगवान राम की ताकत किस प्रकार से थी कि वो चाहते तो जब भगवान राम श्रीलंका गए हुए थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, भगवान राम के पास इतनी शक्ति थी कि वो जहां पर बाण लगा हुआ था, जहां तीर लगा हुआ था, भगवान लक्ष्मण को उनके घाव के ऊपर हाथ फेर देते तो हाथ फेरने से ही दर्द खत्म हो जाता और लक्ष्मण जी खड़े हो उठते। इन सब का रहस्य के बारे में पर्दा उठाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। बदले में भारत देश में क्या देखे गए? हिंदू मुस्लिम झगड़ा, भाई विवाद झगड़ा, खेती किसानी का झगड़ा, लव जिहाद का झगड़ा, धर्म को लेकर के झगड़ा, बहुत सारे झगड़े को भारत देश में देखे गए हैं और हम भी उन्हीं में संलग्न हो गए और झगड़ा, इतना झगड़ा करते हैं कि झगड़ते झगड़ते पूरी जिंदगी बीत जाती है और फिर भी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, आप जानते हैं, वो अंतर्यामी थे, भविष्य निर्माता थे। आने वाले समय में क्या होगा ये उनको पता था। जब इनको पता था आने वाले समय में क्या होगा तो उनको ये पता था कि कलयुग आएगा और कलयुग में जैसा मैंने वर्तमान में काम किया हूं, हाथ फेर के भगवान लक्ष्मण को उठा लिया हूं, जीवित कर लिया हूं, तो कलयुग में तांत्रिक उत्पन्न होंगे और जब किसी को बिच्छू काटेगा तांत्रिक हाथ फेरेंगे, सांप काटेगा हाथ फेरेंगे, कहीं गोली लगेगी हाथ फेरेंगे, कहीं दर्द करेगा हाथ फेरेंगे और तांत्रिक बड़ी मोटी रकम लूटेंगे। किसी को सांप ने काट दिया है, तांत्रिक आके हाथ फेरेगा और मोटी रकम लेगा और बदले में प्राण भी ले लेगा, क्योंकि जब सांप ने काटा है व्यक्ति वैसे ठीक तो होगा नहीं, अस्पताल जाए बगैर, तांत्रिक हाथ फेरते रह जाएगा और हाथ फेरेगा, हाथ फेरते फेरते उसी को जीवन से फेर देगा और वो चल जाएगा भगवान के पास और तांत्रिक चल जाएगा अपने घर व्यक्ति का जान लेकर के। ऐसा भारत देश में दुराचार हो जाएगा, भारत देश में उलट पुलट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सब ठीक ठाक रहे, इसके लिए भगवान राम ने उनको जागृत नहीं किया और वैसे ही मूर्छित अवस्था में रहने दिया। आप जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतारक थे, भविष्यवक्ता थे। आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके बारे में भगवान राम को पता था। जब उनको ये पता था कि आने वाले समय में क्या होगा तो ये पता रहा होगा कि भगवान राम को 14 साल का वनवास होने वाला है, उनको अरण्य वन में 14 साल में से कुछ समय बिताना है, वहां से आगे चल के दक्षिण भारत में दंडकारण्य क्षेत्र में जाना है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र वर्तमान में, और वहां पर माता सीता अकेली बैठ रहेगी झोपड़ी में और श्रीलंका से निकल के रावण आएगा और माता सीता को चुरा करके आकाश मार्ग से श्रीलंका ले जा लेंगे और वहां पर एक पेड़ है, उस सीसंपा के पेड़ के नीचे 435 दिन के लिए माता सीता को बैठना होगा। ये सब वो जानते थे। उनको ये भी पता था कि भगवान लक्ष्मण को बाण लगेगा, वो गिरने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं और फिर भी उन्होंने लक्ष्मण को हाथ फेर के उठाया नहीं है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आज के दौर में यदि उनको हम देखें तो भगवान राम को पता था कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और कलयुग में बहुत सारे तांत्रिक उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे यदि मैं अभी भगवान लक्ष्मण को हाथ फेर के यदि उठा लेता हूं तो उड़ जाएंगे वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि ऐसा मैं करता हूं तो आने वाले समय में कलयुग में तांत्रिक क्रिया होगी और वहां पर समाज खुश नहीं रह पाएगा। वहां पर तांत्रिक क्रिया बहुत सारी होगी और उसमें जैसे बहुत सारे काम होंगे, कैसे जैसे बिच्छू ने काटा तो तांत्रिक उत्पन्न होंगे, हाथ फेरेंगे, जादू-टोना करेंगे, सांप ने काटा हाथ फेरेंगे, AK-47 लगा हाथ फेरेंगे, गोला बारूद लगा हाथ फेरेंगे, बहुत सारा
पैसा बर्बाद होगा, तांत्रिक लोग बहुत सारा मोटी रकम लूटेंगे, और यदि एक सांप ने काट दिया है, वो हाथ फेरते फिरते समय निकाल देंगे, अस्पताल व्यक्ति को पहुंचाएंगे नहीं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहां तक का अत्याचार भारत देश में हो जाता। इसके लिए उन्होंने, जो उनका समय था उसमें उन्होंने ये हाथ फेर के लक्ष्मण को नहीं उठाया। भगवान राम विष्णु के अवतारक थे, भविष्य निर्माता थे, भविष्य के बारे में बताने वाले थे, अंतर्यामी थे। उनको ये पता था कि हमें अरण्य वन से होते हुए दंडकारण्य वन जाना होगा, और दंडकारण्य वन में माता सीता पेड़ के नीचे बैठेगी, हमें हिरण के पीछे भागना होगा, जंगल में भ्रमण करना होगा। इसी बीच श्रीलंका से रावण आएंगे और माता सीता को चुरा करके आकाश मार्ग के माध्यम से श्रीलंका ले जाएंगे। श्रीलंका देश में सीसंपा पेड़ के नीचे माता सीता को 435 गुजारना होगा। मैं भी वहां पर जाऊंगा 112 दिन के लिए। 112 दिन मुझे लग जाएंगे व्यवस्था बनाने में, और 112वें दिन रावण को मारेंगे, पृथ्वी के ऊपर से विनाश को खत्म करेंगे और माता सीता को भारत देश में ले आएंगे। माता सीता ने भारत देश की महिलाओं को एक संदेश दिया है कि माता सीता सीसंपा पेड़ के नीचे अकेली राम वियोग में 435 दिन गुजार देती है। केवल और केवल माता सीता राम के बारे में सोचती है, पतिव्रता स्त्री थी, संस्कारवान स्त्री थी। और वही संदेश आज भारत देश में देखने को मिलता है कि भारत देश की महिला जो आदर्शवान महिला है, चरित्रवान महिला है, ऐसी महिला केवल अपने पति के बारे में सोचती है, अपने पति के बारे में विचार करती है, और दूसरे पति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में मन में कभी, जहन में कभी कोई बात भी नहीं लाती है। ये हमारी भारत देश की संस्कृति है। रावण की बुद्धि का परिचय एक और सामने आता है कि जब माता सीता को चुराने के लिए दंडकारण्य प्रदेश रावण आते हैं, तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आपने माता सीता को हरण करके क्यों लाया? आप चाहते तो अपना रूप बदलकर राम भगवान का रूप धारण कर लेते और माता सीता को आसानी से लेके जाते। रावण ने सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने राम भगवान का रूप धारण किया तो मुझे पूरी स्त्री माता के समान लग रही थी, मुझे अपनी माँ जैसी दिख रही थी, और माता सीता भी अपनी माँ जैसी दिख रही थी। मैं अपनी माता को कैसे हरण करता? इसीलिए मैंने रूप एक संत का धारण किया, एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके माता सीता को मैंने यहाँ पर हरण करके लाया हूँ। यानी उनकी बुद्धिशालिता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी महिला के साथ गलत काम नहीं किया हुआ था, दुराचार नहीं किया हुआ था। वर्तमान समय में भारत देश में भी ये देखने को मिलता है कि जो शिक्षित, समझदार और संस्कारी विद्वान व्यक्ति है, वो कभी भी किसी महिला के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता है, उनको किसी भी गलत नजर से नहीं देखता है। कुछ बातें भगवान राम से संबंधित संदेश के रूप में हमें सिखाती है कि कुछ ऐसी खुफिया बातें होती है जो अपने करीबी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे भगवान राम श्रीलंका गए और रावण के करीबी भाई विभीषण से मिले। विभीषण ने रावण की संपूर्ण बातें राम को बता दिया था। उनको ये पता था कि रावण की नाभि में अमृत भरा हुआ है, यदि कोई अमृत को सुखा देगा तो उसको आसानी से पराजित कर सकते हैं, उसको आसानी से मार सकते हैं। और आखिर राम ने यही किया, पहले नाभि को मारा, उसके बाद में गर्दन को काट दिया, आसानी से रावण को मार दिया था। इसीलिए कुछ खुफिया बातें अपने करीबी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसका भी करीबी एक और होता है, उसका भी करीबी एक होता है, यानी सभी का अपना कोई ना कोई करीबी होता है। तो जानकारी ना बताए तो वही अच्छा होता है। जैसे एक महिला को हमने जानकारी बताया, उस दूसरी को बताया उसने ये कहते हुए कि ये बातें किसी को बता मत देना, वो भी उसकी दूसरी करीबी को बताएगी और वो भी बोलेगी किसी को बताना मत। पूरे शहर में, पूरे गांव में इस प्रकार की बातें पहुंच जाएगी और सबको ये पता रहेगा कि किसी को बताना नहीं है। इसीलिए कुछ बातें नहीं बताना चाहिए। प्राचीन समय की यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं पहले का मीडिया की तरह काम करती थी, प्रचार का काम करती थी। और वर्तमान में हमारी मीडिया है जो देश और विदेश में खबर देती है। वैसे यदि एक दादी अम्मा को खबर बता दिया तो पूरे समाज में वो खबर भिजवाने का काम करती थी।